चलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर में क्या किया था? केमिकल एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। नाउ अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। चलो, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन of an electrolyte by the passage of electricity is called electrolysis. Or electrolytic dissociation. That is carried out in electrolytic cell. It is carried out in electrolytic cell where electrical energy is converted into chemical energy. जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे प्रोसीजर क्या है इसका? हाउ वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अपने कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले two electrodes are immersed in a solution of electrolyte. चलो कैसे करेंगे, तो मैं लिख रहा हूं प्रोसीजर फॉर electrolysis. Two suitable electrodes are immersed in the solution of electrolyte. When a potential is applied between electrodes, अब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे। When the potential is applied between electrodes, the positive ion move towards cathode.
and negative ions move towards anode. The gain of electrons means reduction. वो तो पता ही है आपको. The gain of electrons, इलेक्ट्रॉन जब गेन होंगे, the gain of electrons means reduction takes place. At the cathode, loss of electrons means oxidation take place at anode. चलो, सबसे पहले इसका प्रेजेंटेशन मैं ड्रॉ कर देता हूं. बीकर लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे, और इसको हम कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे अपने. एक एनोड होगा और एक कैथोड, प्लस एंड माइनस. सपोज ये है एनोड प्लस, और ये है कैथोड माइनस. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया. सॉरी. और यहां पे है सोल्यूशन. ये जो है दिस इज इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे इसको. सोल्यूशन को हम बोलते हैं, सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. यहां पे जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, एनोड पे मूव होंगे नेगेटिव आयंस, और यहां पे मूव होंगे पॉजिटिव आयंस. तो ये पूरा वर्किंग हो गया, पूरी बात हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे वर्क करता है. नाउ देयर आर two aspect of electrolysis. The first is qualitative and the second is
क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इस पे कौन से फैक्टर्स यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा एनोड और कैथोड पे उसका अमाउंट क्या होगा, कितने अमाउंट में वो फॉर्म होगा। दो एस्पेक्ट है यहाँ पे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे एनोड कैथोड पे, और क्वांटिटेटिव का मतलब है कितना फॉर्म होगा। तो क्वांटिटी के लिए फेरेडे नाम का साइंटिस्ट था, और क्वालिटी के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें समझ आ जाएगा कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। और उसका एक टेबल जो है मैं शेयर कर दूंगा, उतना टेबल आप करोगे तो भी इनफ है। ठीक है, चलो फिर उसके सम्स देखते हैं कुछ। चलो तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। There are two aspects of electrolysis. A. Qualitative aspect of electrolysis. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म एट इलेक्ट्रोड आर आइडेंटिफाई, कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोड पे उसको अपने आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट प्रोडक्ट्स formed at electrode are identified at electrode. Product formation depends on the following. First, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो है जो फॉर्म होगी वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। एंड द सेकंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आगे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड के टाइप, आगे हमने पढ़े थे, एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, फिर दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड, और तीसरा गैसियस इलेक्ट्रोड, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दो टाइप हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे अटैकेबल। अटैकेबल मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद पार्टिसिपेट करते रिएक्शन के अंदर, पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन।
they participate in electron reaction. They are made up of reactive metals like zinc, copper, silver, etc. in their respective solutions. क्योंकि इनका खुद का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है, और दूसरा है नॉन अटैकेबल. सेकेंड वन इज नॉन अटैकेबल. फर्स्ट था अटैकेबल. अटैकेबल का मतलब जो खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और नॉन अटैकेबल का मतलब दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, क्योंकि वो खुद अनरिएक्टिव एलिमेंट के बने होते हैं, लाइक प्लेटिनम, ग्रेफाइट, है ना, ये सब. नॉन अटैकेबल मतलब दे डू नॉट participate in the electrode reaction. Do not participate in the electrode reaction as they are made up of unreactive elements. चलो, तीसरा है concentration of electrolytic solution. कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं. चलो अब एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के. कुछ एग्जांपल देखते हैं, सभी एग्जांपल नहीं देखेंगे, वरना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. 2-3 लेक्चर का काम है फिर ये तो. सो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, है ना, और फिर एक टेबल में आपसे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, वो अपने याद कर लेंगे. चलो दोस्तों, example of electrolysis next. इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल देखते हैं. चलो, फर्स्ट
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl. मतलब इसके अंदर Na और Cl के अलावा कुछ है ही नहीं, मॉल्टन है, डाइल्यूट नहीं है, मतलब पानी ऐड नहीं किया. सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl. NaCl molten मैंने जैसे आपको बताया कुछ और है ही नहीं इसके अंदर, तो ये आयन लिबरेट करेगा Na प्लस और Cl माइनस, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन. 2Cl माइनस will lose 2 electrons और ये डाइक्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. तो एनोड का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ये है, एनोड पे बन रहा है क्लोरीन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. और कैथोड रिडक्शन, 2Na plus will accept 2 इलेक्ट्रॉन और ये Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इन शॉर्ट मॉल्टन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो एनोड पे बनेगा क्लोरीन. इतना हमें याद करना है, देखो हमें इतना याद करना है, मॉल्टन NaCl में प्रोडक्ट कौन से बनेंगे एनोड कैथोड पे याद करना है. Cl2 बनेगा और Na बनेगा, इतना हमें याद करना है. सेकंड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन. NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस. सॉल्यूशन का मतलब होता है इसके अंदर हमने पानी ऐड किया होगा. Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, और क्या होगा, H2O भी होगा. तो रिएक्शन कौन से होंगे इसके अंदर, तो Na प्लस जो है, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्वियस क्योंकि पानी है, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये रिडक्शन हुआ. अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन टफ है, पानी का जो है ऑक्सीडेशन वो इजी है. तो H2O जो है यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 और OH के अंदर. Under the standard condition, H2 is to be reduced in preference to Na plus and hydrogen is evolved at cathode. क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है ना E0 सेल ऑफ Na वो इतना है -2.71 वोल्टेज, और इसका सेल पोटेंशियल जो है -0.83 वोल्टेज है. तो ये कैथोड के रिएक्शन, दिस इज कैथोड हाफ रिएक्शंस. ये कैथोड की बात है. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, Na और H2O. प्रेफरेबल कौन है, तो यहाँ पे प्रेफरेबल है हाइड्रोजन. लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये हमें याद रखना है. Under the standard conditions, water is to be reduced
in preference to Na plus. And hydrogen is evolved at the cathode. चलो अब एनोड की बात करते हैं। डोंट वरी, लास्ट लेक्चर है, फिर आगे नहीं पढ़ागा, चिंता मत करो। फिर वो टेबल नेक्स्ट टाइम देखेंगे अपने। टू Cl minus aqueous gives chlorine gas plus 2 electron, and 2 mole of water gives oxygen plus 4H plus 4 electron, minus 1.36 voltage and minus 1.23 voltage। यहाँ पे भी H2O जो है वही ऑक्सीडाइज होगा, प्रेफरेंस टू Cl माइनस। चलो, under the standard state condition, H2O is to be oxidized in preference to Cl minus। चलो दोस्तों, अभी इसमें और आगे लिखना है, वैसे और आगे बातें करनी है, बट वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं अपने, फिर नेक्स्ट टाइम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे और टेबल जो है वो मैं शेयर करूंगा। बोलो समझ आया यहाँ तक? इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा थ्योरी है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो और समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, मैं ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप होमवर्क कंप्लीट कर देना। संडे मिलेंगे तब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है उसके बारे में भी बातें करेंगे। नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर जो आएंगे उसमें चैप्टर शायद हो जाएगा आराम से, तो हमारे 3 चैप्टर विद एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक के एंड तक खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया समझ लो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक, उसके पहले पहले 3 चैप्टर हो जाएंगे। और फिर मैं सोच रहा हूँ पार्ट 2 अब थोड़ा बहुत स्टार्ट करें हम, क्या बोलते हो आप लोग? पार्ट 2 स्टार्ट करना है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। 3 चैप्टर के बाद। हाँ बस मतलब ये चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर तो चल रहा है बेटा, ये तीसरा चैप्टर हो जाएगा अगले वीक के एंड तक। अगला वीक खत्म होगा तो चैप्टर हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे अपने, 2 चैप्टर वो खत्म कर देंगे, फिर वापस इधर आएंगे। मेन जो फिजिकल के चैप्टर थे 3 वो खत्म हो गए, मतलब ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, फिर आगे फिजिकल जो है वो इजी है, इतना टफ नहीं है। चलो ठीक है बेटा, ये पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग होमवर्क देख लेना, और कुछ डाउट है तो नंबर तो है ही आपके पास मेरा, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, अपना ध्यान रखना, घर पे रहना, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।